स्टूडेंट्स, डीआरएन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आरती, आपकी हिंदी टीचर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आपने हॉलीडेज होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे पाठ नंबर 8, ज्योतिषी गधा। ज्योतिषी गधा, इसमें आपको बताया गया है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, बारिश आदि का हमें टीवी में, समाचार पत्र में देखते और सुनते हैं, इनको जो पूर्व अनुमान लगाना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इनसे हम बचने के लिए कुछ तैयारियां ही कर सकते हैं। जैसे जो पशु पक्षी होते हैं, इनके व्यवहार से हमें संकेत मिल जाते हैं। अगर हम इन चेतावनियों मिलने के बाद भी घमंड में आकर बचाव नहीं करते तो क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी अक्सर सच हो जाती थी, इसीलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे थे। धीरे धीरे अल्फांसो को इस बात का अहंकार हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो बच्चों, इटली में जो अल्फांसो नामक एक व्यक्ति रहता था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था। ज्योतिषी होता है जो नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बता देता है। तो उसके भविष्य बहुत ज़्यादा सच होने लगे थे। लोग दूर दूर तक उसे जानने लगे थे। उसको इस बात का अहंकार आ गया था कि उसके जैसा भविष्य बताने वाला कोई और दूसरा नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, अल्फांसो अपने गांव गया। वह समय फसल की कटाई का था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल करने के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। तभी एक दिन उसका पड़ोसी, जिसका नाम क्रिस्टियानो था, उसके पास आया। वह पाँव में कुछ तकलीफ के कारण चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए वह अपने गधे पर ही बैठकर इधर उधर घूमता फिरता था। मक्का की फसल अभी कटी ही थी। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही समय में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। तो इसमें बता रहे हैं कि बच्चों, अल्फांसो जो अपने गांव गया, वहाँ फसल की कटाई कर रहे थे, तो उसकी देखभाल के लिए उसको वहीं गांव में ही रुकना पड़ा। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम क्रिस्टियानो था। वो चल नहीं सकता था, वो हमेशा अपने गधे पर ही चलता फिरता था क्योंकि उसके पाँव में कोई तकलीफ थी। तो अल्फांसो को क्रिस्टियानो ने कहा कि कुछ ही समय मौसम खराब होने वाला है, तुम अपनी फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि घुमाई और फिर हंसकर बोला, कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि घुमाई और क्या हंस के बोलता है क्रिस्टियानो को, कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम। आकाश में, नेक्स्ट पेज निकालो। ना तो बादल हैं और ना ही हवा के नाम पर कोई पत्ता हिल रहा है। आंधी तूफान तो बहुत दूर की बात है। क्रिस्टियानो की बात सुनकर अल्फांसो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, आकाश में तो ना बादल है ना हवा है, कोई पत्ता तक तो हिल नहीं रहा, तो ये आंधी तूफान कहाँ से आ जाएगा। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अडिग रहा। अडिग होता है, उसको अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, मेरी बात एकदम सही है, तुम मानो या ना मानो। वो कहता है क्रिस्टियानो कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, तुम ये बात मानो चाहे ना मानो। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव, जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से संभव ही नहीं है।
अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश की तरफ देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोला, असंभव, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी सोच से तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको अपने भविष्य के ज्योतिषी पर घमंड था। वो अपनी ज्योतिषी पर घमंड करता था। वो कहता था कि जो उसको भविष्य कहता है, कि जो उसको भविष्य का पता है वही सच है। तो वो कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं। दोनों में काफ़ी देर बहस छिड़ी रही। क्रिस्टियानो को लगा अल्फांसो उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहाँ से चला गया। उन दोनों में काफ़ी देर तक बहस छिड़ी रही। क्रिस्टियानो को लगा अल्फांसो तो बात मानेगा ही नहीं, वो वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद आकाश में बादल छा गए और तीव्र गति से हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास की नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। तो बच्चों, कुछ देर बाद क्या होता है, बादल छा गए आकाश में, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते क्या होता है, तेज आंधी, तूफान, बारिश और बाढ़ आ जाती है, जिससे उसकी सारी फसल बह जाती है। तो ठीक है बच्चों, बाकी हम बाद में करेंगे। आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। तो बच्चों, आपने ये पाठ 2-3 बार पढ़ना है, घर पे अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने से आपको आधे क्वेश्चन आंसर अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो अब बच्चों, हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ होते हैं शब्द का अर्थ बताते हैं। ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का जानकार। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र का जानकार। जो ज्योतिष विद्या को जानता है उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार, मतलब ज्योतिषी। सहज, सहज का अर्थ होता है सरल। सरल, सरल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल। तो अगला है निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ होता है सार। सार मतलब निचोड़ निकालना, कि किसी बात का क्या निष्कर्ष निकला है, कि क्या अर्थ निकला है, क्या निचोड़ निकला है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंक्लूजन। अगला है स्टिक। स्टिक का मतलब होता है सही, करेक्ट। अगला है इंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ होता है शरीर का अवयव, सेंस ऑर्गन। बच्चों, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कितने होते हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। अगला है व्यवहार। व्यवहार का अर्थ होता है आचरण। आचरण का मतलब इंग्लिश में होता है बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर कैसा है। तो अगला है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। और अगला है भोर। भोर मतलब सुबह। सुबह उसका जो इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको मॉर्निंग। बच्चों, आपने ये शब्दार्थ पहले पढ़ने हैं और फिर इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और आगे हैं ये श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में हमें श्रुत लिख दिए गए हैं, जो आपने इनको पढ़ना है। तो ये क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक होता है जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक, नेचुरल। ज्योतिषी, ज्योतिषी का मीनिंग आपको पहले बताया है, जो शास्त्र विद्या को जानता है। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता है फेमस होना। नक्षत्रों, नक्षत्रों। दूरबीन, निष्कर्ष, भविष्यवाणी, इंद्रिय, दृष्टि। ये बच्चों आपने शब्दार्थ और ये श्रुतलेख बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और इनको बार बार पढ़ना है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको इनके बारे में नहीं पता चलेगा। तो बच्चों, अब हम अपनी नोटबुक लेते हैं और नोटबुक में आपने ये लिखना है। आपने सबसे पहले लिखना है नोटबुक में डेट, आज की डेट, आज की तिथि है जो 6 जुलाई 2020, और दिन लिखना है इधर
सोमवार। फिर आपने पाठ नंबर लिखना है, जो हमारा पाठ नंबर है 8। फिर पाठ का नाम ज्योतिषी गधा, और फिर लिखने हैं कठिन शब्द। जो हमारे कठिन शब्द इसमें दिए हुए हैं वो लिखने हैं हमें। सबसे पहले प्राकृतिक, प के पैर में र, आ, क में री की मात्रा, त पे छोटी ई की मात्रा, क। तो ये क्या बन जाएगा? प्राकृतिक। अगला है ज्योतिषी, ज, य पे ओ की मात्रा, त पे छोटी ई की मात्रा, श पे बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या बन जाएगा? ज्योतिषी। अगला है प्रसिद्ध, प के पैर में र, स पे छोटी ई की मात्रा, द, बड़ा ध, प्रसिद्ध। किसी भी अक्षर के नीचे अगर ये हलंत लगा हो तो इसको, जो ये वर्ड होता है उसका आधा होता है, मतलब उसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी आएगी, आधे वर्ड आएंगे, प्रसिद्ध। फिर है नक्षत्रों, न, क्ष, त्र पे ओ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? नक्षत्रों। फिर है दूरबीन, द पे बड़े ऊ की मात्रा, र, ब पे बड़ी ई की मात्रा, न, तो ये क्या बन जाएगा? दूरबीन। फिर है निष्कर्ष, न पे छोटी ई की मात्रा, आधा श, क, श पे र की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? निष्कर्ष। फिर है भविष्यवाणी, भ, व पे छोटी ई की मात्रा, आधा श, य, व पे आ की मात्रा, ण, बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? भविष्यवाणी। फिर है इंद्रिय, ई, द पे छोटी ई की मात्रा, और ये यहाँ पे आएगी अंक की बिंदी, और द के पैर में र, और फिर है य, तो ये क्या बन जाएगा? इंद्रिय। फिर है दृष्टि, द के पैर में र, आधा श और ट पे ई की साउंड आ रही है, तो अ पे क्या आएगी? छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? दृष्टि। बच्चों, आपने अपनी नोटबुक बहुत अच्छे से बनानी है, सुंदर राइटिंग में लिखनी है, और बहुत अच्छे से लिखनी है, वर्ड्स को बना बना के लिखना है। बच्चों, आपने ये लिखना भी है और इसको याद भी करना है, और आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं, साफ सफाई से रहना है, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।